गाइस इसके मुंह के स्टाइल मुझे दुख हो रहा है, ये जल गया बेचारा और स्टाइल देख के हंसा आ रहा है। उसकी स्टाइल तो देखे, कलर स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं नाजिया। खुश रहें, ज़ाद रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मुझे इसी तरह दुआ में याद रखें। आप सबका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे दाल और गोश्त सोना जा करके। रोटी बांटनी है मैंने। रोटियाँ जो है ना, मैं खमीरी कहा था भाई को लगा दो तो उन्हें सादियाँ लातियाँ ने। तो चलो अल्लाह उनका भला करे। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ औरत जाए तो ਕੰਮ ख़राब ही कर देंगे ने। ऐ नहीं करते कि लेडीज़ आई है ध्यान ना सुनिए तो काम सही करिए। बहरहाल उन्होंने काम मेरा ये ख़राब किया कि मैंने कहा खमीरी लगानी, उन्होंने सादी लगा दी। तो वली को बुखार हुआ है। आज हम बना के दाल और गोश्त बांटेंगे रोटियाँ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो वली को बुखार हुआ है। कल का मेरा पुत्र पीला जर्द हो गया, माड़ा हो गया जी। इसने नहा लिया था गड़े के पानी में। जेडे गड़े पैंडे से मैं क्या पुत्र नहा ही बीमार होइएगा। नहीं मैंने नहाना है तो भुड़कन दिया सी। चलो जी। फिर उस तो बाद शाम नू पै गया पखे देगे तो अब ये हो गया बीमार। बोलो अब पेट में दर्द हो रही है जी। इसको कभी कहीं दर्द हो रहा है तो कभी कहीं हो रहा है दर्द। तो अभी हम शुरू करने लगे हैं दाल गोश्त। तो अल्लाह पाक आप सबकी खैर करे। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, खुशियाँ दे, दुख दूर करे, गम दूर करे। अल्लाह पाक आपके बच्चों की खैर करे और मेरे बच्चों की भी खैर करे। अल्लाह पाक आपके बच्चों को नज़र बद से बचाए। एक मेरी बहन का है, आपने दुआ करनी जैसे आप अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो मैं हर वक्त दुआ करती रहती हूँ आपके लिए। जब भी मुझे चैनल के बारे में सोचती हूँ और व्लॉग बनाना है तो फिर मुझे मेरे दिल से दुआएँ निकलती हैं। तो अल्लाह पाक आप सबके बच्चों की खैर करे और हमारे बच्चों की भी खैर करे और वली को तंदुरुस्ती दे। इसका रंग भी पीला पीला लग रहा होगा आपको, तो आँखें भी पीली लग रही है। तो ये कल से जो है ना कमरे में लेटा हुआ है बस। तो फिर मैंने इसको तेल लगाया और सकलैन को खुद तेल लगाया और फ़िज़ा मरवा को तेल लगाया। इसकी एक आपी को लगाया, दूसरी उन्हें आप ही लगा लिया। तो बिलाल जो है ना वो काम पे कल का चला गया, तो आज उसका दूसरा दिन है। तो अल्लाह का शुक्र है वो जा रहा है अब काम पे। तो अभी हम बनाएंगे दाल गोश्त। मेरी बच्चियों ने ये रेडी करके चूल्हा वगैरह रख दिया है। तो बर्तन वगैरह अच्छी तरह धोए हैं उसकी अपी ने। तो दरवाज़ा बंद कर दें क्योंकि बाहर से बहुत शोर आ रहा है। A few moments later. जी मैंने लगता है मेरी किस्मत अग से नहीं बने हैं। तो इसको मैंने ऊपर पर है तो फिर ये देखे पानी इसमें से निकल रहा है दाल ज़्यादा। तो ये ख़तरे का काम हो गया। अब इसको ऐसे रखूँगी और इसको उबालूँगी। फिर उसके बाद गोश्त उबाल के फिर उसके बाद उसको फ्राई करूँगी। फिर बड़े काम है। तो ये देखें अब मेरा काम ख़राब हो गया। पहले इसमें मैंने दाल चूल्हे पर रखी, गैस से सिक्का ले बैठे हैं। फिर ये मैंने चूल्हे जलाया तो अब ये खैर ना कम पानी भी कम है और ये अब इसको थोड़ा सा और पानी डाल के तो गला लेंगी जल्दी से। तो पता नहीं आज क्या मेरा काम जो है मेरे से हो नहीं रहा। तो अल्लाह खैर करे जी। अब मैं दाल डालने लगी हूँ सजे खबे हाथ ना। तो बिस्मिल्लाह। पानी हो गया गर्म तो मैंने कहा अब इसमें डाल के तो ऐसे ही। बर्तन हमारे काले हो रहे हैं तो दाल गलन का ना ही नहीं लेनी। दरअसल ना मेरे से पानी कम डला था तो मैंने कहा इसको ऐसे ही जोश दिलवा लूँ। गाँव सुना नहीं मरवा की करन नहीं है। मैंने अपनी दीदी का फुटबॉल ली है तो वो
इसमें गोल करते हैं ऐसे फेंक के। चलो देखो उनकी कर दी टकनीक लांदी। इसे वली नहाने लगा है तो मैंने कहा ये साफ ही हैं कपड़े पाई रख, कोई गल नहीं। कल इसने पहने थे तो कह रहा नहीं अभी मैंने चेंज करने। मैं कहा चलो नहा लो फिर। तो असर की अजान हो गई है तो हमारी दाल जो है ना गल चुकी है। तो अब मैंने गोश्त जो है ना रख दिया। मरवा की किनारे पानी इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ गई? अभी आपको मोबाइल से बना के दिखा। अभी ये वो बना रही है जिसके अंदर बॉल फेंकते हैं ऐसे दीवार में लगाएगी। मरवा थल्ले ही ला रहा है। मम्मा अड्डी थल्ले कौन निशाना लावेगा? अड्डी थल्ले सारी ना पाएंगे। मुझे दूर तक खेलने का शौक है। इतना मुश्किल काम है ये जो इसने गिर ना जाना कहीं। चलो लगाओ अब। काफी मुश्किल काम है जब इसने बॉल अंदर फेंकनी है ना उसके ऊपर तो वो शायद टूट जाए। अच्छा अभी पक्का कर दो। गाइस 150 का लिया वो कह रहा था अच्छे वाला। चेक कर लो बॉल गुजरते ही जी दाल हमारी हो गई है बॉयल तो हमने उतार दी। अब मैंने चिकन रख दिया है तो ये देखें इसमें भी जो है ना पानी का काफी बेशुमार मैंने डाल दिया है। अल्लाह खैर मैंने आपसे कहा ना मेरा हाथ खुला है मैं की करूं। तो अब पानी भी मेरे से ज्यादा डाल गया शायद इसमें भी ज्यादा है। मैं कह रहा तेनू इसको अंदी रहांगी दाल दा भी तो गोश्त दा भी। अभी ये यखनी बनेगी फिर इसको निकालूंगी कूटूंगी फिर फ्राई करूंगी। अजान होगी। A few moments later. जी मेरी बेटी का जो है ना ये गाइस पिज्जा करो। मामा पैसे दे अल्लाह का हुक्म। ये दरअसल ना वो मैंने लगाया हुआ एक पौधा आज रहा। पूछो ना मेरा फुटबॉल के फाड़ है। इधर दिखाओ। मेरा नहीं था गाइस पिज्जा का था। अब पैसे देने पड़ेंगे। ये इसकी जो चुंझे होती हैं ना बड़े पैड़े कांटे होते हैं ए वाले। ये वाला शायद लगा है मेरी तीदा फुटबॉल गाइस इनू कहते हैं। तो ये जो है ना लीक हो गया मकसद के ये इसकी हवा निकल गई है तो जैसे वो गाड़ियों का पंचर हो जाती है ना वो ये भी हो गया पंचर। मरवा उनकी होएगा पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कितने ले हुआ गाइस पिज्जा क्या उसने मेरी ऐसे नाहू रख के ना पैसे काट। ये फटा ये फटा गई है ना। अब पौधे को कल मैं पूछांगी जो हमें कहानी हो रही है की पूछेंगे खबरदार मेरे पौधे नु हाथ लाया। चल अन्ने मेरा 150 का फुटबॉल बाहर दिता था पौधे दी पई है। चलो पुत्र काम करन वास्ते दुनिया ते कोई गल ओशन और मैं 10 रुपया दे देना। पैसे नहीं की करना मैंने नहीं से पता पैसे नहीं है की तरह से पौधे दे दांगी तेनू। चल मेरा नहीं है पिज्जा रखा अच्छे कर दे दांगी झाड़ू लाओगे जी। हमारा जो है ना चिकन गोश्त गल चुका है मुर्गी का हमारा नहीं तो इसको हम इधर रखेंगे और इसको हमने कूटना है फिर उसके बाद ये सारा कुछ डालेंगे। अब जो है ना मैं प्याज ब्राउन करूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह जी मैंने प्याज ब्राउन करके और दही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है उसमें जो है ना सारे मसाले डाल के तो अब ये गोश्त डालने लगी मैं। जो मैंने इधर रखे हुए थे मसाले वो मैंने डाल दिए। अभी ये गोश्त को हमने कूट लिया था अच्छी तरह से तो इसके रेशे बन गए।
ये यखनी है जो मैंने इसमें से निकाली थी। गोश्त को उबाल के यखनी निकाल के ये रखी है मैंने जी। इसको अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मरवा वैसा लगा रही है, मरवा थोड़ा सा पानी रोल है, फैला पानी है, ठीक कर रही है। तो इसको जो है ना गोश्त को अब अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अगर ये नॉन स्टिक होता ना तो बड़ा अच्छा बनना था खाना। तो अब जो है नीचे लग रहा है, तो पतीले के नीचे अल्लाह खैर करें जी। मसाले डालने लगी थी तो वो मेरे हाथ छूटा तो वो सारे मिक्स हो गए थे। तो ये टमाटर भी फिर मैं भूल गई परेशानी से। तो अब मैं इसको डालने लगी। इसमें मैंने यखनी डाल के थोड़ी सी तो टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं। बिस्मिल्लाह। बस कोई कारनामा अंजाम देवांगे ही, काम खराब हो गया लेकिन टेस्ट अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो तो शेयर भी करना। ये मेरे टूटे फूटे व्लॉग आप पसंद करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। मैं भुलक्कड़ भूल जाती हूँ, कभी कोई चीज़ भूल जाती हूँ बीच में से, कभी कोई भूल जाती हूँ। तो आप फिर भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसको ना हमने गोश्त को साफ करके हड्डियाँ अलहदा करके इसको कूट लिया। अब तो अब इसको फ्राई करूँगी। 1.5 किलो गोश्त था, यानी कि सीने वाला था, अच्छे वाला गोश्त लाई थी मैं, हड्डियाँ कम थी। तो 1.5 किलो दाल है। तो माशाल्लाह रोटियां हमने मंगवाई हैं, 70 रोटी मंगवाई है। तो देखें अब पूरा आता है कि नहीं। लंगर अल्लाह खैर करे। जी काफी मुश्किल काम है। छड़ दे पीछे ही है, तुम छन्नियां लेके आ गई, मैं जो पर चली गई। गाइस बहुत ज्यादा माशाल्लाह मजेदार लग रही है और पक्के और ज्यादा मजेदार हो जाएगी। ये बस रेडी होने वाली है। 10-15 मिनट के बुलबुले बड़े वजन है नहीं, मेरे बावे लग रहे सर्दे में। उसमें मैं थोड़ा सा पानी मेरी सलाह डाल दूँ कि रहने दूँ। गाइस ये तकरीबन तैयार हो गई है दाल गोश्त। ये मैंने हलीम वगैरह कोई नहीं बनाई, बस सादी सी दाल गोश्त बनाया है। तो अल्लाह पाक कबूल करे। अभी हम बांटेंगे बच्चों में, अल्लाह पाक इंशाल्लाह जी। गरम मसाला और मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं, कम लग रही थी, मैं क्या चलो। तो अब जो है ना मैं इसमें डालूंगी प्याज और थोड़ा सा अदरक। ये ना मैंने काफ़ी इसमें ऑयल डाला है। तो मैंने अब तड़का नहीं इसको लगाना क्योंकि ऑयल जो है ना बड़ा महंगा है। इस वजह से मैं और मज़ीद ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि ऐसी परसों ही वाले 2 पैकेट मंगाए सी तो ख़त्म नहीं हो गया जी। दाल हमारी हो गई है रेडी, अभी बांटने के लिए तैयार है। मैं क्या थोड़ी सी ठंडी हो जाए और इसके ऊपर वो अदरक और धनिया वगैरह डालेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं इनको उतार के उधर रख देती हूँ इसको। तो अभी इसको ढाँप देंगे थोड़ी देर। वली गया है वो लेने, धनिया लेने गया, सॉरी मैं भूल गई थी। तो अभी इसको बंद करेंगे। मम्मा मैं जब चीज बांटी के लेने जाती थी ना छोटी होती, तो वो ऐसे भला क्या करते थे, वो ना ऐसे इधर चारपाई बिछी होती थी, उनका फट्टा था चारपाई। हम कह रहे हैं चारपाई रख लेंगे, इधर चारपाई रखेंगे, ऊपर ट्रे रख के ऊपर ये रख लेंगे ताकि ये कल चारपाई में ना लगे। तो ऐसे रोटी पकानी है, थोड़ी सी दाल लगानी है, लाइन लगी होगी बच्चों की, तो दही जाना है। आपने कहना बेटा लाइन लाओगे तो रोटी मिलेगी, तो फिर बच्चे तंग भी कर देंगे, कहते ने आटे मिलो जी इंज खाने ने, तो फिर दाल देख के पैर ते डेग जाती। नहीं इंशाल्लाह तरीके ना। बस पेट में बहुत दर्द हो रही है। 5 रुपये बाकी आने सी पंजा ना धनिया गाय को 20 का दे रहे हैं, तो कायदा तो 2 चुकानी पी है, कहती पानी का कायदा नहीं है, ये नादिया का 2 है।
अरे मेरा दिमाग ना हो जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वापस दो जी। अभी हम मंजियाँ इधर बिछाएंगे, सीधी पदरी करेंगे, तो इसको तो मैं रखूँ पहले जी। अभी इसको खींच खूंच के उधर करूँ। ये कूलर में कल अर्थ आ रहा था, परसों अर्थ नहीं कि करंट सही आ रहा सी, क्योंकि ये पीछे से ना लीक हो गया था। मैं क्या पुत्र, ये जो है ना ये खुल यानी ये लूज जिसके ऊपर ये ढक्कन लगाते ना, वो ही सारा लूज हुआ पड़ा था, तो पानी निकल रहा था। कोला लग गया। इतना से कोला लग गया। नहीं वो देखो पीला हो चिट्टा हो बेटे, चुप कर ला, तेरी लंबी जिंदगी जाएगी। अल्लाह कर के तेरे पैर पे भी कोला लग गया। अल्लाह का कसम घूमना नहीं चाहिए, क्यों घूम रहे हो? चले लाओ कुछ मटा जो रख रहे मैं साढ़े तेरा पैर वेख के जाना सी। मुड़े ने पीछे लगा के रखा सी कोला। जी गाइस, बनी का पाँव जल गया। कहता मुड़े के पीछे छुपा के कोला रखा हुआ था, जैसे हमने रखा था। वो फर्श पटा है, वो उछल के मुड़े के पीछे चला गया, तो कहता तुम लोगों ने छुपा के रखा हुआ। गाइस इसके मुंह के स्टाइल मुझे दुख हो रहा है, ये जल गया बेचारा, और स्टाइल देख के हंसा आ रहा है। उसकी स्टाइल तो देखे, कलर स्टाइल है। बंद कर जी। हले ये दाल गोश्त हमारा तैयार हो गया है, तो अब जो है ना हम इसको बांटेंगे इंशाल्लाह। मैं केरला आई गई है, पे बाल खा खू जाएंगे, तो अभी हम इसको बांटेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी मैं कह रही हूँ ठंडी हो जाए, उतने में बच्चों को छुट्टी हो जाए अकेडमियों से। मामा हो गई, अब तो 6 बज रहे हैं। ये वहाँ से होकर आई है। नहीं, वो मैंने देखा था ना, घर से शोर आ रहा था, कह रहे थे टीचर जी अस्सलाम वालेकुम। गाइस बहुत मज़े की बनी, मैंने चख के देखी है। तो अभी इधर से सफाई करेंगे, तो फिर इसको बांटेंगे इंशाल्लाह। उतनी देर में हम चारपाइयाँ निकाल लें जी। हम काफ़ी थक चुके हैं, तो अब हम लंगर पानी जो है ना देने लगे हैं। दाल रोटी तैयार करने लगे हैं, पक गया, लेकिन अब जो है ना ट्रे में लगाऊंगी दाल डाल के इंशाल्लाह। तो अब इधर लेके आओ कुछ। मामा बोला तो सही जी, जब काम करते हो तो फिर बोला जाता है। ये देख लें कैसी रोटी उसने लगा के दी है। मैं क्या सोनिया बड़ियां खमीरियां रोटियां भाई ला दे, कहना ला दांगा भाजी ते पका के फड़ाती हैं ऑर्डर में। मैं वो अच्छा अल्लाह भला करे भाई तेरा, मैं की कह सकनी है तेरा, है कह सकनी है ना, अल्लाह तेरा भला करे। हो गई मामा बात। चलो अब रोटी चले गई है। चलो कोई बात, अब मोटर बाइक वाले को भी आए से गुजरना है। ऊपर से हमारी आवाजें सेध की वजह से डाउन हुई है, तो मोटर बाइक वाले साढ़े ना चीते से मोटरसाइकिल वाली आवाज है। अल्लाह पाक वंडना कबूल फरमाए। अल्लाह की रजा वास्ते वंडन रही है मैं, अल्लाह कबूल करे। से टाइम जाती तेन जाके कहती है की कितना। गाइस रोटी एक मेरी है, कहा था ऊपर से उसने दी भी शादी और ऊपर से लगाई भी इतनी बसूरी है, देखे जली हुई। चल पुत्र लो कोई बात नहीं, फटी गई है। ये आटा नहीं है, पानी में ना वो थोड़े से सूजी डाल के घोला है।
ਚੱਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਖੀ चलो जो ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ यहाँ सामने जी मैंने ना उसको पैसे पूरे दिए हैं बंदे को, तो उन्होंने ये रोटियां दे दी हैं। अब देख ले मेरा ये तो बड़ा रोटी का क्या हाल। बड़ा दिल परेशान हुआ है देख के कि देख ले फिर ये भी धोखा हो गया मेरे साथ। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। तो ये रोटियां देख ले फिर जली हुई, तो इंशाल्लाह आइंदा से जो है ना मैं आइंदा से इंशाल्लाह मैं खुद जो है पास खड़ी होके लगवाऊंगी और उन्होंने कन खोल के मैं 2-3 दफा किया मैं कि भाई खमीरियां रोटियां लैनियां ते सादियां बिला लैनियां ते सादियां चुकातियां। तो अभी हम बाहर जाके बांटेंगे इंशाल्लाह। चलो बच्चा कोई नहीं आया, बड़े ने दूरों इशारा करते कितनी रोटियां? अच्छा 6 2 कह रहे हैं 2। गाइस हमने इधर होटल खोला, दूर से इशारा करके बोल रहा है इतनी रोटियां भेज दो। भाई इस्लाम दे यार भाई इस्लाम दे ना 2 के बस ठीक है भाई। अपनी मामा को इधर तो आवाज मेरी दे दो। ये छोटी बच्ची गाइस हमारा असल पाकिस्तान है। तेरी बहन दा थे तेरा गाइस ये बहुत बदतमीज बच्ची है। अब देखो कद देखो उसने एडी ਵੱਡੀ गैलन ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। चलो कोई बात कितने तो आगे यार ले लेने फिर को वो पूरा ट्रे उठा के दे आ गया मम्मा सही बात है ऐसे तो वो फिर दिखाई रोटी खत्म होने वाली है तो बच्चे इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए। पहले हम आवाज लगाते थे नहीं आए, अब खत्म होने वाली है तो आ गए। A few moments later. जी अब मैं बच्चों को डाल के दे रही हूँ रोटियां। वो ख़त्म हो गई थी क्योंकि बच्चे आ गए थे ज़्यादा, तो मैंने बांट दी। अब मैंने और मंगवाई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बच्चे पूरे आए थे, मम्मा ने रोटियां ज्यादा बांट दी। एक बच्चे को उसकी पूरी फैमिली की दे रही थी। तो कोई बात नहीं, बांटने के लिए बनाया था सारा खाना, तो बांट दिया जी। बच्चों को मैंने खाना डाल के दे दिया, अब ये खा रहे हैं। तो आपने एक मेरी आपी है, उनका चैनल है लंदन लाइफ, तो आपने उनके चैनल को सपोर्ट करनी है। पूरे उनके व्लॉग देखें, कमेंट करें अच्छे जैसे मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सब मेरे बहन भाई हैं। तो लंदन लाइफ ज़रूर आपने चैनल जो है ना फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अभी मेरे बच्चे आने वाले हैं, टाइम है, तो उन्होंने आके मुँह शुद्ध होने हैं, फिर काफ़ी लेट हो जानी है। तो फिर मैंने सोचा अभी एंड कर दें, क्योंकि अभी लोग जो है ना लंबा हो जाएगा। फिर आपने कहना बहुत लंबा भी लोग है आपका। मेरे से कुछ खास बोला नहीं गया, क्योंकि मेरा ना बीपी लो हुआ था। अभी मैंने थोड़ी सी दाल खाई तो थोड़ी ठीक हुई हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में फरमानी दे, बीमारों को शिफा दे, बेरोजगारों को रोजगार दे। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए, आपकी औलादों को नेक बनाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान। मम्मा दाल बहुत मजेदार है। मेरे चैनल को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहे, अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को जी। दाल बहुत मजेदार है, बहुत शुक्रिया आपका।
अम्मा दाल बहुत मजेदार है। जी मैंने थोड़ी थोड़ी दाल लगाई है। आप कहेंगे कंजूसनी जही हैगी है नाजिया शायद, तो हूँ भी शायद मैं। तो दाल मैंने थोड़ी थोड़ी लगाई है क्योंकि दाल नरम थी, रोटियों में सराख हुए थे। मैं क्या बच्चों के हाथ जल जाएंगे, फिर मैं कटोरी में डाल के तो कुछ घरों में दे आई हूँ। तो आपने मेरे लिए दुआ भी करनी, बिलखुसूस मेरे बच्चों के लिए। मेरे बच्चों की अल्लाह पाक तमाम रस्तों की रुकावटें दूर करे। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को दुनिया आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। एक मेरी बहन है, उसने कहा है कि उसका बच्चा एक ही बेटा है, तो 2 बेटे उनके दुनिया से जा चुके हैं। तो 15 साल के बाद अल्लाह पाक ने उनको औलाद दी है। तो अल्लाह पाक जिंदगी करे। 16 साल का बच्चा उनका दुनिया से चला गया। तो अल्लाह पाक उसके जो बच्चा अल्लाह ने दिया है, बेटा दिया है, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी करे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, जग जग जीवे बच्चा, मां दे दिल दी ठंड अखां दा चैन। तो अल्लाह पाक सब दी औलादां दे अगे एक नसीब करे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। बार बार कह रही हूँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।